हमारी पार्टी वोट की चिंता नहीं करती। हमारी पार्टी इंसाफ के साथ खड़ी होती है, इंसानियत के साथ खड़ी होती है। सब वक्त की जितनी भी जमीन हड़पते हैं ये सब डीएम और सरकारी अमला, सीओ, डीओ सब मिलकर के हड़पते हैं। जेडीयू को ना ऊपर वाला माफ करेगा ना जमीन वाला माफ करेगा। जेडीयू जो लबादा ओढ़े हुआ है, जो भगवा करण हो चुका है जदयू का, भी जदयू का 1 घंटे का भी सदस्य है, अगर वो इस सदस्यता को नहीं छोड़ता है तो वो शरीके गुनाह है। हम फलाना है, हमने करवे ना किया जी, हम तो ये करवे ना किया जी। क्या बात करते हैं, आपने क्या किया? आप वक्फ संशोधित बिल को लेकर के राजधानी पटना में जेपीसी की जो मीटिंग हो रही है उसमें कई पार्टियों के नुमाइंदों को शामिल किया जा रहा है। उसमें से राष्ट्रीय जनता दल ने कारी सुहैब को भेजा है। यहाँ पर आप अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। आपकी पार्टी शुरू से, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, विरोध किया इसका। आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ जहन में है कि भाई ये जो बिल है ये किस तरह का है, या अपनी बात किस तरह से जगदम्बिका पाल के सामने रखेंगे? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जो जिस तरह से आर्टिकल 14, 15 और 25 का उल्लंघन किया जा रहा है, वक्त तरमीमी बिल ला करके उसका हनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ पहले दिन से है और रहेगी। हमारी पार्टी वोट की चिंता नहीं करती। हमारी पार्टी इंसाफ के साथ खड़ी होती है, इंसानियत के साथ खड़ी होती है। ये कौन सा कानून ला रहे हैं आप? ये सरासर जितनी भी बातें इसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब बताइए आप कि यहाँ 400 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुरानी मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, जहाँ सभी धर्म के लोग जाते आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जाते हैं, उससे आस्था है। वहाँ लोग अपना मन्नत मांगते हैं, वहाँ रोज जाते हैं। शाम में आप देखते होंगे कि लोग जाके वहाँ पानी फुकवाते हैं। और तरह तरह का कानून ला रहे हो। अब बताओ, अब ये जो है सेक्शन 3 लाए हैं, जिसमें आप गैर मुस्लिम भाइयों को वक्त आप जमीन कर ही नहीं सकते हैं किसी मुसलमान को। ये कौन सी बात हो गई भाई? आप इसको क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों नहीं कर सकते हैं? अब आप क्या कर रहे हो कि खुद वक्त एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें एक ट्रिब्यूनल है, उसमें केस का निष्पादन होता है उसमें, और आप सारा इख्तियार दे रहे हो डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को, जो खुद जो है 1 नंबर का चोर होता है। वो जमीन हड़पता है। ये लोग, ये सब वक्त की जितनी भी जमीन हड़पते हैं ये सब डीएम और सरकारी अमला, सीओ, डीओ सब मिलकर के हड़पते हैं। हजारों हजार एकड़ इन लोगों ने हड़प लिया। लाखों लाख एकड़ जो है रेलवे हमारी जमीन को हड़पे हुई है, और आप उसको दे रहे हो। तो वही बात हो गई कि बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे रहे हो आप। तो बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दोगे तो एक कतरा भी दूध बचेगा उसमें। तो इसका जो लब्बो लबाब है, वो पूरे जो वक्फ एक्ट जो नया आया है, संशोधन बिल जो लाया गया है, इसमें जो पूरी तरह से इसका निचोड़ ये है कि पूरी तरह से वक्फ की जमीन को आप लेकर के पूरी जमीन को आप अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, कांग्रेस है, ये सभी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं है। पहली बात तो यह है कि जनता दल यूनाइटेड शरीके गुनाह है। इस देश में इतना खतरनाक बिल लाया जा रहा है कि लोगों को सही से जानकारी नहीं है। मैं इमारत शरिया या मुस्लिम तसल्लुह बोर्ड या तमाम तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, उनको बताने की। इतना खतरनाक ये बिल है, इसके एक एक सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो नस फट जाएगा इंसान का। ये कितना खतरनाक बिल है। और राष्ट्रीय जनता दल ने पहले दिन से इस खतरे को समझते हुए, राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, और वहाँ पार्लियामेंट में हमारे प्रोफेसर मनोज झा हों राज्यसभा में, या संजय यादव जी हों, फैयाज साहब हों, या मीसा भारती जी हों, ये सब लोगों ने ज़बरदस्त मुखालफत की है। इसीलिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक बिल है। रहा सवाल जेडीयू को ना ऊपर वाला माफ़ करेगा ना ज़मीन वाला माफ़ करेगा। जेडीयू जो लबादा ओढ़े हुआ है, जो भगवा करण हो चुका है जदयू का, 2-3 वैसे नेताओं का जो जिनका जनाधार नहीं है, 2-3 वैसे अधिकारियों का जो जवाबदेह नहीं है जनता के प्रति, इनसे ये सरकार चल रही है। और इतना खतरनाक बिल का इन लोगों ने समर्थन किया है, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। मैं जदयू के एक एक लीडर, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, लीडर हो या कार्यकर्ता हो, राष्ट्र से लेकर के पंचायत तक के उन तमाम लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जो शरीके गुनाह हो रहे हैं, आपकी पार्टी इस तरह से इसका समर्थन कर रही है और आप भी उस समर्थन में भागीदारी हो रहे हैं।
जो व्यक्ति भी जदयू का 1 घंटे का भी सदस्य है, अगर वो इस सदस्यता को नहीं छोड़ता है तो वो शरीके गुनाह है। ना आसमान वाले माफ करेंगे, ना जमीन वाले माफ करेंगे। बताइए, जिन लोगों ने हजारों, सैकड़ों, दर्जनों एकड़ जमीन वक्फ किया और वो चले गए दुनिया से, उनकी रूह तड़प रही होगी कि नहीं तड़प रही होगी? क्या जवाब देंगे ये? इसलिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भगवा करण वाली पार्टी में, भगवा पार्टी में जाकर अपने पार्टी का भगवाकरण कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी वक्फ बिल का समर्थन कर करके उन्होंने ये बता दिया है कि झूठी बात, हमने ये किया, हम सेकुलरिज्म है, हम फलाना है, हमने करवे ना किया जी, हम तो ये करवे ना किया जी। क्या बात करते हैं? आपने क्या किया? आपने तमाम आर्टिकल जो 14, 15 और 25 है, उसको जो मौलिक अधिकार हमारा है, उसको आप हनन करने वालों के साथ खड़े हैं। आप उसको हनन कर रहे हैं। 14, 15, 25 जो आर्टिकल ने जो हमको अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है, उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और हम भाजपा के साथ जरूर है लेकिन मानते नहीं है। क्या नहीं मानते हैं? आप 3 तलाक बिल का मामला हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, चाहे आपको सीए हो, चाहे एनआरसी हो, तमाम मुद्दों पे आपने धोखा किया है हमारे साथ। और बिहार की जनता और देश के तमाम सेकुलर जहन के लोग, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इस देश को प्यार करने वाले जो लोग भी होंगे वो ऐसे खतरनाक बिल को देख करके कांप जाएंगे। जब इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से तो लग जाए कितना खतरनाक। ये तो सरासर, अब बताइए आप, चांद पर लोग जा रहे हैं मकान बनाने के लिए, वहां खेती करने के लिए जमीन तलाश रहे हैं, आप यहाँ पेपर तलाश रहे हो, केवाला तलाश रहे हो। अब बताओ, सोमनाथ मंदिर 500 साल पुरानी है, वैसी दर्जनों मंदिर, सैकड़ों मंदिर है, क्या उसका पेपर मांगोगे तो मिलेगा? कहां से आएगा पेपर? इसी तरह जमा मस्जिद है, या ऐसे दर्जनों मस्जिद हैं जहां कब्रिस्तान है, जहां 200 साल, 500 साल, 1000 साल से है, क्या उसका पेपर कहां से लाओगे आप? तो इसलिए ये सरासर हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, पूरी तरह से इनका भगवाकरण हो चुका है। ये पूरी तरह से भाजपा के गोद में जाके बैठ गया। और रहा सवाल लोजपा और हम की बात आप कर रहे हैं, ये लोग आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, लेकिन अगर सही माने में यहां आने वाला दिल होता है इनके पास तो आज जेपीसी में जाने की नौबत ही नहीं आती। ये तो उस पार्टी के एलाई, भाजपा के एलाई पार्टनर, इस गठबंधन के, एनडीए के मजबूत हिस्सा है। ये कैसे ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया? इस कैसे आपने नहीं रोका? आज आए हैं, अच्छी बात है, आगे रहेंगे ये देखने वाली बात है। तो इसलिए जनता सब देख रही है। नीतीश कुमार को न जनता माफ करेगी, न आसमान वाले माफ करेंगे, न जमीन वाले माफ करेंगे। चलिए, आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब ने साफ तौर पे कहा है कि वो जो संशोधित बिल है जिसको लेकर के जेपीसी की मीटिंग राजधानी पटना में चल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि 2-3 सेक्शन ऐसा है जिसमें समझिए कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर हमला, एक तरह से सेक्शन में, यानी सेक्शन 3 में जिस तरह की बात कही गई है कि कोई अगर हिंदू है वो अगर चाहेगा जमीन वक्फ करना तो वो नहीं कर सकता है। इस बिल में इस बात पर रोक लगाई जा रही है। इन्हीं सारे मामलों को लेकर के खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रही है। आरजेडी ने इन्हें भेजा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो, इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी, यानी कई सारी पार्टियों के जो नुमाइंदे वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपना कोई भी पॉलिटिकल नुमाइंदा नहीं भेजा है।